दुनियाई अदब में किताब, मुसन्निफ और कारी का अनदेखा रिश्ता तो कायम है, मगर इन तीनों की रूबरू मुलाकात बहुत कम होती है। कराची में होने वाले अदबी फेस्टिवल ने ऐसे मौके फराहम किए जहां इन तीनों की मुलाकात एक जगह पर हो सकी है। कराची अदबी फेस्टिवल के 2 दिनों में मुख्तलिफ नशस्तें हुईं, जहां बरतानिया, अमरीका, इंडिया और पाकिस्तान भर से अंग्रेज़ी और उर्दू के अदीबों ने शिरकत की। जो पाकिस्तानी अदीब इस फेस्टिवल से मुतमिन नजर आए उनमें इफ्तिखार आरिफ भी शामिल हैं। पाकिस्तान की जो अमूमी सियासी और सूरत हाल है वो आपके सामने है। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का दौर दौरा है और यहाँ वहाँ धमाके और अबतरी और हमले हो रहे हैं। ऐसे में अदब की बात और किताब की बात और फ़नून की बात अजीब सा लगता है, लेकिन जो हौसलामंद लोग होते हैं वो इन बातों से घबराते नहीं हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। कराची अदबी फेस्टिवल पब्लिशिंग के एक इदारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान के ताउन से मुनक़िद हुआ। मकामी होटल में 3 मुख्तलिफ जगहों पर दिन भर ऐसी नशस्तें हुईं जहां लिखारियों ने अपनी किताबों में से इक़्तिसाबात पढ़े। My soul wanders on the streets of Karachi. The body seeks London, Lahore, Delhi, Islamabad. To my soul, the streets anywhere are the streets of Karachi. और अदबी बहस मुबाहिसे किए। इन नशस्तों में मारूफ शायरा किश्वर नाहिद ने भी हिस्सा लिया। वो जो बच्चियों से भी डर गए वो यही कहीं है करीब में, इन्हें देख लो, इन्हें जान लो, नहीं इनसे कुछ भी बईद शहरे ज़वाल में। रखो हौसला, रखो ये यकीन कि जो बच्चियों से भी डर गए वो है कितने छोटे वजूद में। उर्दू और मकामी ज़बानों के इश्तराक का माहौल तो अक्सर पैदा होता रहता है, लेकिन ये पहला मौका है कि उर्दू और अंग्रेज़ी के जदीद और कदीम दोनों तरह के शायर और अफसाना निगार और नावल निगार इकट्ठे हुए हैं और फिर एक दूसरे के साथ मुकालमा कर रहे हैं। मुकालमा हमारी ज़िंदगी से खारिज हो गया था, हम तबलीग करते रहे हैं। ये मुकालमे का पहला मरहला है और यकीन है कि इस तरह के मुकालमे करते रहते हुए हम उस अमन की तरफ वापस जा चुकेंगे जो हमारी ज़िंदगी का बुनियाद है और असास है। कराची अदबी फेस्टिवल में पहले दिन की तकरीबात में बैरून मुल्क से जिन अदीबों ने शिरकत की वो उसी रोज़ वापस चले गए, जबकि पाकिस्तान भर से आए हुए अदीबों ने दीगर नशस्तों में हिस्सा लिया। इन नशस्तों में ताज़ा किताबों की रुनमाई हुई और पढ़ने वालों के सवालात के जवाबात भी दिए गए। देखिए, इसमें जलसे में बहुत बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। यहाँ शमसुर रहमान फ़ारूक़ी आए हुए हैं जो इस वक्त उर्दू दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाएँ। इस जश्न में इंतज़ार हुसैन आए हुए हैं जो हमारे अहद के रुझान साज अदीब हैं। इसमें इफ्तिखार आरिफ मौजूद हैं, इसमें किश्वर नाहिद आई हुई हैं, इसमें फ़हमीदा रियाज़ मौजूद हैं, इसमें इमदाद हुसैनी बैठे हुए हैं, इसमें जाहिदा हिना आज आई हुई थी, इसमें नौजवान लिखने वाले हैं, इसमें मोहसिन हामिद हैं, सादिया शेपर्ड हैं, आमिर हुसैन हैं और बहुत से नाम हैं। मैं किस किस का नाम लूँ, सहबा सरवर हैं। तो जब इतने सारे लोग हैं तो किसी एक आध शख्सियत अगर नहीं आई तो क्या कमी महसूस हो गई। मगर इस किस्म के प्रोग्राम जो अदब के फ़रोग़ के लिए हैं वो अदब के लोगों के साथ चल सकते हैं और आपने देख लिया कि बखैर खूबी चल गया है। पाकिस्तान में एक से बढ़ के एक अदीब हैं और मुसन्निफ़ हैं, लेकिन एक तो उनको पढ़ा नहीं जा रहा, जो उनको रिकग्निशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलनी। और फिर दूसरा मुझे ये भी एहसास था कि यहाँ बहुत एक से बढ़ के एक अदीब हैं, बहुत काम कर रहे हैं और यहाँ बहुत ऐसे मौजू हैं जिन पे लिख सकते हैं किताब है इसमें। तो ये आप सालाना बुनियादों पे कराना चाहते हैं? जी यकीनन, अगले साल हम फिर करेंगे। 2 रोज़ा अदबी फेस्टिवल में शरीक अदीबों का ख्याल था कि पाकिस्तान का माहौल तेज़ी से मजहबी होता जा रहा है। इस माहौल में किताबों की अहमियत और बढ़ जाती है। उनका ख्याल था कि अच्छी किताबें पढ़ने से शिद्दत पसंदी कम होती है। सिंध ऐसा तो नहीं था कि लगे भूख तो खाने के लिए भूखे को मानी न मिले, और बच्चों को सुलाने के लिए दादी को कोई परियों की कहानी न मिले। कराची अदबी मेला में कई मुसन्निफ़ीन और उनके पढ़ने वालों को एक दूसरे से मुलाकात का मौका मिला है। वहाँ पर अदब, तसव्वुफ़ और एक्टिविज़म के हवाले से नई बहसें भी छिड़ी हैं
جو آئندہ سال کے ادبی میلے تک جاری رہیں گی۔ نثار خوخر، BBC، کراچی۔